मैं एक बार जानना चाहता हूं शमशेर कैंत के पास, जहां से ये पूरी इंफॉर्मेशन आई। शमशेर, किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन अखबारों ने इस पूरे खुलासे को छापा है और कैसे वहां पर रिएक्ट किया जा रहा है, और ये भी देखते हुए, ये भी जोड़ते हुए ये एंगल भी कि ये सबमरीन का एक प्रोस्पेक्टिव बायर आगे ऑस्ट्रेलिया भी है। जी बिल्कुल। दरअसल द ऑस्ट्रेलियन एक अखबार है, काफी जाना माना अखबार है। उसने ये खुलासा किया है और कैमरन स्टुअर्ट करके उनके एसोसिएट एडिटर हैं जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी है। केवल यही अखबार है जिसने ये छापा है। और कैमरन स्टुअर्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये जो साफ किया है कि इसका जो लीक का सोर्स है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ये फ्रांस से ही 2011 में शायद इसको लीक किया गया था। उन्होंने बताया कि 2011 में ये स्कॉर्पिंग सिस्टम्स के ऊपर डेटा राइट किया गया और उसी समय एक फ्रांसीसी पूर्व नौसेना अधिकारी जो कि सब कॉन्ट्रैक्टर थे डीसीएनएस के, उन्होंने शायद इस डेटा को वहां से हटाया और उसके बाद ये डेटा उन्होंने ये बताया है कि साउथ एशिया में किसी एक कंपनी को भेजा गया, एक रीजनल नेवी को हेल्प करने के लिए। उसके बाद से ये डेटा इस रिपोर्ट के मुताबिक एक दूसरी कंपनी के पास गया और उसके बाद एक जो डेटा डिस्क होती है उसके ऊपर राइट करके ऑस्ट्रेलिया में इसको भेजा गया है। हालांकि रिपोर्ट ये साफ नहीं करती है कि उनको ये साफ नहीं है कि ये डेटा किन किन हाथों में जा चुका है, किस किस ने इसको एक्सेस किया है, या क्या किसी फॉरेन नेवी या फॉरेन पावर्स ने इस डेटा को एक्सेस किया है या नहीं, ये भी साफ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये डेटा कई हाथों तक जा चुका है। और काफी जो सबसे चिंताजनक बात भारत और नेवी के लिए, भारतीय नेवी के लिए होनी चाहिए, वो ये है कि जिस तरह का डेटा पूरा लीक हुआ है, पूरी की पूरी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है उसके बारे में बताया गया है रिपोर्ट में कि डेटा लीक गया उसका। उसके अलावा जो नॉइस लेवल्स हैं, स्टेल्थ एक सबमरीन के लिए बहुत जरूरी होती है, तो इसके जो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंफ्रारेड डेटा है और इसकी एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज, इसकी डेप्थ लेवल्स, हर चीज जो है उसको लीक कर दिया गया है। और जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, तकरीबन 22,000 डॉक्यूमेंट्स जो द ऑस्ट्रेलियन ने एक्सेस किए, वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले आप देख पा रहे होंगे इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ जो फ्रीक्वेंसीज हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको उन्होंने ब्लैक एंड आउट किया है, उसको छुपा दिया है। तो जो जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो पब्लिक डोमेन में है, वो ये दर्शाता है कि किस हद तक जो जानकारी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, किस हद तक लीक हुई है। इससे ज्यादा सुरक्षा तंत्र की शमशीर किस तरीके से मौकरी होगी कि वो डाटा जिसका आप कर रहे हैं, जो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल होती है एक सबमरीन की, यानी देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई, वो डिटेल इस वक्त मेरे हाथ में भी है और वो डिटेल लीक होकर के जिसके हाथ में पहुंचनी थी, साइबर एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि वो दुश्मन उसका तो यूज भी कर चुका होगा। अब मनीष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, इस पर यह कह देना कि हमारे यहां से ये डाटा अभी तक ये कहा जाए कि लीक नहीं हुआ, फ्रांस अपनी तरफ से पल्ला झाड़ रहा है, सरकारें इस बीच में दो रही हैं, एक अब की सरकार और इससे पहले की यूपीए सरकार, तो फिर जवाबदेही बनेगी किसकी? क्या सिर्फ ये चिंता जता देना क्या इस समस्या का हल होगा? मिनिस्ट्री की तरफ से क्या ऑफिशियल रिएक्शन आ रहा है? देखिए, ऑफिशियल रिएक्शन तो ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल प्रोब टीम भेजी जाएगी पेरिस में, जहां पर इस कंपनी के जो ऑफिशियल्स होंगे उनसे बात होगी। और आज सुबह से जैसी खबर आई है, अगर देखें तो साउथ ब्लॉक में जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने सुबह जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, पीएम को ब्रीफ किया है। पीएमओ में भी कंप्लेंट फाइल की गई है, करीब 25 पन्ने की रिपोर्ट है जो पीएम को दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सवाल उठाते हैं हमारे जो एजेंसीज़ हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, क्योंकि रॉ या आईबी, उनका काम है कि अगर ऐसे कोई चीज़ इंटरनेट पर या कहीं पर भी जो लीक हुई है, जो हम उसको खरीदने वाले थे, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि 2011-12 से ही कई ज़्यादा डॉक्यूमेंट जिससे जुड़े ऑलरेडी इंटरनेट पर थे, तो हम चुप क्यों बैठे थे? क्यों हम ऑस्ट्रेलियन मीडिया का इंतजार कर रहे थे कि वो छापें? और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया से भी जो जर्नलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमने पेपर देखा है कि वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जनरल कोई ऐसे टैक्टिकल मैन्यूवरिंग कैसे होती है सबमरीन की, या उसकी बनावट कैसे होती है जो विकिपीडिया पे, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि किस कलर की वायर लगती है, कौन सी मिसाइलें लगती है, क्या उसकी टेक्नोलॉजी है, कितने समुद्र के डेप्थ तक की मिसाइल जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जब वो बात करेंगे तो फ्रिक्वेंसी का लेवल क्या होगा, ऐसी माइन्यूट डिटेल्स। क्योंकि आप जानते हैं जब दुश्मन पर आप अटैक करते हैं या ऐसे जब लड़ाई के टाइम ऐसे अपने आप हथियार यूज़ करते हैं, सरप्राइज एलिमेंट
एक बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर ये जो सरप्राइज एलिमेंट है ये खोती दिख रही है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को मालूम है। अब देखिए, जांच टीम बनाई जाएगी, किसने ये कैसे लीक हुई इसकी जांच होगी, लेकिन चाइना पाकिस्तान की हम बात करें, उनको मालूम है कि हमारी जो नेवी तैयार हो रही है उस नेवी का वजन क्या है, उस नेवी के माइन्यूट डिटेल्स क्या हैं, और लड़ाई के टाइम में हमने वो चीज़ जो हमें आगे बढ़ाती वो हमने खो दी है। जाहिर सी बात है। जयवीर शेरगिल, फिर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, हालांकि इसे कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, हालांकि इस बीच 2 सरकारें भी रही हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना कि जल्द से जल्द जांच हो, चिंता जता देना, क्योंकि पिछले डिफेंस मिनिस्टर ने भी चिंता जताई और इस बार भी ये कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक जवाबदेही होनी चाहिए, कम से कम इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज्यादा बुरा है? या फिर 5 साल पहले का अगर ये मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि पहले यह मालूम था और इस पर आंख मूंद ली गई? सचिन जी, इस पूरे मामले के 2 पहलू हैं। सबसे पहले जो ये लीक हुई है, इसका हमारी समुद्री सुरक्षा और देश की सुरक्षा पे क्या असर है। दूसरा, इस माहौल में और जो ये हादसा ही कहूँगा और ये जो गहरी चोट पहुंची है हमारी सुरक्षा में, इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है और सरकार किस तरह इस पूरे मसले को से डील कर रही है। सबसे पहले मुझे लगता है ये इसमें कोई 2 राहें नहीं है। आप भी कह चुके हैं, हमारी देश की सुरक्षा, हमारी समुद्री सुरक्षा को एक बहुत बड़ा झटका है। 7500 किलोमीटर की समुद्री सीमा है जो 6 देशों के साथ लगती है, चीन और पाकिस्तान उनमें से एक हैं। जिस प्रकार चीन IOR जिसे कहा जाता है, इंडियन ओशन रीजन में एक्टिव है, एंटी पायरेसी, समुद्री लुटेरों के बहानों से वो आके अपनी पोजिशनिंग करते रहते हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। और केवल 13 सबमरीन है जो 20 साल पुरानी है। इसके प्रोजेक्ट 75 जिसे इसे कहा जाता है पनडुब्बियों को, इसके आने के बाद वो संख्या 20 तक पहुंच जाती, तो बहुत बड़ा झटका है। और एक बहुत आपने अहम बात कही कि जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी इस सबमरीन की, एक ही झटके में सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। तो इस झटके को या इस गहरा आघात है, ये कभी भर भी पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब सीधा सीधा सरकार की बात आता हूं। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सवाल था, क्या हम पुख्ता जांच करनी चाहिए और क्या हमने बहुत जल्दी कर दी? डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहने में हैकिंग है, क्योंकि 3 अलग आवाजें आ रही हैं। नौसेना कह रही है ये लीकिंग है, डिफेंस मिनिस्टर कह रही है ये हैकिंग है, DCNS भी कह रहा है हमारी तरफ से लीकिंग है। तकनीकी आपके एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हैकिंग और लीकिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। लीकिंग बिना हैकिंग के भी हो सकती है। आप जिसके पास कुछ खबर हो, चाहे वो अपने ही विभाग का हो या किसी कंपनी का हो, वो भी लीक कर सकता है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने किस बिना पे कह दिया ये हैकिंग है, जब नौसेना कह रही है ये लीकिंग है? पहला प्रश्न ये हमने पूछा है, इसकी पुख्ता जांच होनी चाहिए। दूसरा हमने कहा है एक सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए। जो हमारे बिल्डर हैं, यहां बना रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, मेसर्स MDL जो बॉम्बे पोर्ट पे ये बना रहे थे, जो कि उनका भी सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए, कहीं वहां से कोई चूक तो नहीं हो गई। तीसरा, मुझे लगता है किसी को भी अभी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, कि DCNS को भी नहीं, हमारी अपनी नौसेना को नहीं, हमारे पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसको भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, क्योंकि सरकार को बताना पड़ेगा जो 24,000 करोड़, जो $3.5 बिलियन 24,000 करोड़ हमने इन्वेस्ट किए हैं। जी, ये बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट मैं बस बात खत्म कर लूं 10 सेकंड। क्या अगर ये एक सेकंड, एक छोटी सी बात, ये अगर ये इतना इररिपेयरेबल डैमेज हो गया है कि किस गहराई पे जाएगी और उसको ठीक करने में हजारों करोड़ और लगेंगे, क्या सरकार हजारों करोड़ और इन्वेस्ट करेगी? क्या हमारी समुद्री सुरक्षा को देखते हुए हम और इंतजार कर सकते हैं? ये अहम सवाल है जो आज बीजेपी प्रवक्ता को आपके चैनल पे आके बताने चाहिए थे, जैसा वो हर रोज आते हैं। और एक कांग्रेस प्रवक्ता से मैं ये भी कम से कम उम्मीद रख सकता था कि ये सारे सवाल ही ना उठते अगर 5 साल पहले ही पता कर लिया होता कि लीक हो गई है और हुई है तो उसके पीछे कारण क्या था। क्योंकि हम आज इसकी बात कर रहे हैं कि 5 साल बाद ही, भले इसमें कोई सरकार हो, जवाबदेही तो बनती है, क्योंकि नेवी जिस तरीके से कह रही है, नेवी के तमाम ऑफिसर्स कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा लॉस है। और कितना बड़ा लॉस है, जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए? हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम पुख्ता क्यों नहीं है? जब चीन भी ये मानता है कि भारतीय नेवी उसकी नेवी से ज्यादा बड़ी है, हम क्यों नहीं अलर्ट थे?